नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का सेशन है वो अपना एलडीसी, सीईटी, वनपाल और वन रक्षक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इस सेशन को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, 100% आपको फायदा होगा। तो साथियों, करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? जी हाँ साथियों, हर एक एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है। तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताएं, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? ऑप्शन साथियों 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 662 किलोमीटर, 409 किलोमीटर। अब आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो साथियों 550 किलोमीटर अरावली की लंबाई है जो राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा अपनी स्क्रीन पर, मारवाड़ की पन्नाधाय, जिससे गोराधाय भी कहते हैं, मारवाड़ की पन्नाधाय ने किसको पाला था? जी हाँ साथियों, मारवाड़ की पन्नाधाय ने किसे पाल पोस कर बड़ा किया था? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान इतिहास की दृष्टि से। ऑप्शन है साथियों अभय सिंह, अजीत सिंह, गज सिंह, अजय सिंह। ऑप्शन साथियों आपके सामने हैं, अब आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों। अभय सिंह, अजीत सिंह, गज सिंह, अजय सिंह। अगर साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं मैं, तो इसका राइट आंसर है अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल सही आंसर है। क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी। मारवाड़ की पन्नाधाय ने किसको पाल पोस कर बड़ा किया था? तो साथियों अजीत सिंह को बड़ा किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। आपको हर एक प्रश्न याद करना होगा ताकि आप आने वाले एग्जाम में बेहतर कर पाएं। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 3 है अपने सामने, थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? ऑप्शन साथियों आपके सामने है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। वनपाल और वन रक्षक का एग्जाम मात्र एक महीना ही बचा है। एक महीने में वनपाल और वन रक्षक का एग्जाम है अपने, और आगे सीईटी का भी एग्जाम है। तो आपको हर एक प्रश्न अच्छे से याद करना होगा। तो बताएं, थार का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार साथियों अगर बात करें थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो साथियों जोधपुर जिले को कहते हैं। किसे भाई? जोधपुर को। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, मध्यकालीन भारत में चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ साथियों, आपको बताना है मध्यकालीन भारत में है उस टाइम चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है साथियों विराट, हाड़ौती, खिजराबाद, खैराबाद। बताने की कोशिश कीजिए। अगर बात करूं मध्यकालीन भारत में चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को है वो खिजराबाद के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खैराबाद। साथियों सिवाना दुर्ग को कहा जाता था जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छे से इन प्रश्नों को साथियों याद कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ताल छापर किस क्षेत्र में स्थित है? जी हाँ साथियों, ताल छापर है वो एक अभ्यारण्य है जो चूरू जिले में है। वो किस क्षेत्र में स्थित है साथियों? ऑप्शन है घग्गर क्षेत्र में, ऑप्शन है शेखावाटी क्षेत्र में, ऑप्शन है गोदावरी बेसिन में, ऑप्शन है नागौर क्षेत्र में। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं ताल छापर किस क्षेत्र में है इसकी बात करूं, तो साथियों शेखावाटी क्षेत्र में है। किसमें भाई? शेखावाटी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह रहा क्वेश्चन संख्या 6 साथियों, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? साथियों बताने की कोशिश कीजिए। कुछ बुकों में 1309 भी बताया गया है, कुछ 1308 है। ऑप्शन एक ही दिया जाएगा साथियों, या तो 1309 दिया जाएगा या 1308 दिया जाएगा। दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं दिए जाएंगे। तो बताने की कोशिश कीजिए। जब भाई अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तब वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन है साथियों हमीर देव, रतन सिंह, कानड़ देव, शीतल देव। बताने की कोशिश कीजिए। हर एक क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है। अगर बात करूं मैं 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था, तो साथियों
कन्नड़ देव को पराजित किया था। किसको? कन्नड़ देव को। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना ये रहा अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन संख्या 7। 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन था? जी हाँ साथियों, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे फांसी पर चढ़ाया गया? तो ऑप्शन है अपने मेहराब खान, लाला हरदयाल, लाला जयदयाल, अमरचंद भाटिया। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अपने हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर बात करें अपन 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जिसे फांसी पर चढ़ाया गया तो वो था साथियों अमरचंद भाटिया। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आप भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ में देते रहिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न अपना ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? जी हाँ साथियों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राजस्थान के किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? गागरोन दुर्ग में, बयाना दुर्ग में, मुकुंदरा की पहाड़ियों में, सोनारगढ़ दुर्ग में। अगर बात करूं मैं साथियों विजय मंदिर की तो ये बयाना दुर्ग में स्थित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है वो अपना बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताने की कोशिश कीजिए साथियों, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? और हाँ, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताएं करौली प्रजामंडल की स्थापना। ऑप्शन है साथियों मोहनलाल सुगाड़िया, त्रिलोक चंद माथुर, बलवंत सिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करूं मैं साथियों करौली प्रजामंडल स्थापना तो इसकी स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, गागरोन दुर्ग जो कि राजस्थान की झालावाड़ जिले में स्थित है, तो गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था साथियों? बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है अचल दास खींची, ऑप्शन है राजा बीजल देव, ऑप्शन है प्रताप सिंह, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर साथियों बात करें गागरोन दुर्ग के निर्माण की तो साथियों राजा बीजल देव ने करवाया था। किसने? राजा बीजल देव ने। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है साथियों? सुरसुरा धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नागौर, अजमेर, जयपुर, सीकर। साथियों सामान्य सा क्वेश्चन है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगर बात करें सुरसुरा किस जिले में स्थित है तो साथियों अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? जी हाँ, बताने की कोशिश कीजिए। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, ऑप्शन आपके सामने है साथियों, मानमोरी का शिलालेख, ऑप्शन है बड़ली का शिलालेख, ऑप्शन है नगरी का शिलालेख, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। अगर बात करें राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख तो साथियों बड़ली का शिलालेख है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। ये शिलालेख साथियों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। किस में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में। क्या पता लिपि भी पूछ ली जाए तो अच्छे से याद कर ले, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान दोनों से लगती है। जी हाँ साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिप सीमा रेखा की दृष्टि से पूछ लिया जाएगा कि साथियों राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान दोनों से लगती है। देखने में तो सामान्य लगता है, हालांकि कुछ को नहीं आता है। तो बताएं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर। अगर बात करें राजस्थान का वह जिला भाई जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगती है तो वह है बाड़मेर जिला। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान का वह किला जिसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ऑप्शन है जैसलमेर का दुर्ग, ऑप्शन है गागरोन का दुर्ग, ऑप्शन है जोधपुर का दुर्ग। अगर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो साथियों इसका राइट आंसर है जोधपुर का दुर्ग। जोधपुर का दुर्ग जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। कौन सा भाई? मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, निम्न में से पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जी हाँ साथियों, पृथ्वीराज विजय के रचयिता आपको बताने हैं। ऑप्शन है जयानक, जिनपति सूरी, चंद्रबरदाई, हेमचंद्र सूरी। अगर बात करें पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है तो साथियों जयानक है वो पृथ्वीराज विजय के रचयिता है। इन प्रश्नों को साथियों अच्छे से याद कर लें क्योंकि आने वाले एग्जाम में अपन बेहतर कर पाएँ। ये अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है संगीत राज, संगीत प्रिया, राजवल्लभ, संगीत मीमांसा। आने दीजिए साथियों उत्तर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का। अगर बात करें कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है तो साथियों राजवल्लभ ग्रंथ है वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर,
हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? जी हाँ साथियों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक आपको बताना है। ऑप्शन है नयून राम शर्मा, अभिन हरि, विजय सिंह पथिक, ऋषि दत्त मेहता। अगर बात करें हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक की तो साथियों नयून राम शर्मा है वो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था? जी हाँ साथियों, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर कौन सा संघ? ऑप्शन है साथियों राजस्थान संघ, संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ, ऑप्शन है संयुक्त राजस्थान, ऑप्शन है मत्स्य संघ। अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो साथियों मत्स्य संघ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? जी हाँ साथियों, कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है गैर नृत्य, चंग नृत्य, चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर बात करें कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है तो साथियों चरी नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। गोरा बादल महल कहाँ पर स्थित है? जी हाँ साथियों, गोरा बादल महल आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन है जोधपुर। अगर बात करें गोरा बादल महल की तो साथियों चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। ऊँट की खाल पर चित्रांकन कौन सी शैली का विलक्षणता है? साथियों ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन है मारवाड़ शैली, ऑप्शन है बीकानेर शैली, ऑप्शन है मेवाड़ शैली, ऑप्शन है किशनगढ़ शैली। अगर बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आप सभी ने इस सेशन को बड़े ध्यान से देखा, आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए।